नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो अब तक हमने कुल 14 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिए हैं और आज जीएस के अंतर्गत हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ये है थिग्मोट्रोपिज्म का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, जो मटर का तना होता है तो तने का जो कुंडलन है साथियों, वो आसपास की संरचना के चारों ओर थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। और अगर हिंदी में इसका अर्थ की बात की जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो स्पर्शानुवर्तन इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी मतलब केंद्र की तरफ आकर्षित होने वाला जो बल है, तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। कैसा पथ साथियों? वृत्ताकार, यानी वृत्त के आकार के पथ पर निरंतर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण है। तो जो यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं वो बरसात की मात्रा नापने हेतु, जैसे जब बारिश होती है तो उसकी जो मात्रा है उसे नापने के लिए यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं। आइए हम व्याख्या को देखते हैं। तो यूडोमीटर को रेन गेज के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रायः जो रेन गेज शब्द है साथियों आप सभी सुने होंगे, किंतु यूडोमीटर जो है ये ज़्यादातर रेन गेज ही देखने को मिलता है, तो इसे ही यूडोमीटर कहते हैं। किसी भी स्थान पर, कोई भी जगह हो, आपका घर है, पास पड़ोस है, कहीं भी जो बारिश होती है उसे मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो साथियों 10 की घात -15 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो साथियों वायुमंडलीय दबाव। बैरोमीटर जहां भी आएगा तो दबाव मापने के लिए प्रयोग करते हैं। कौन सा दबाव? तो वायुमंडलीय दबाव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा साथियों, वायुमंडलीय दबाव इसका ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? मीटर से संबंधित प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा गलत है। पहला है वोल्ट मीटर विभवांतर मापने की इकाई, बिल्कुल सही है। दूसरा एमीटर विद्युत धारा मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध है, यही वाला गलत है। और इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति मापते हैं। क्या मापते हैं साथियों? धारा की उपस्थिति मापी जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है साथियों। क्या होती है? वाट होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे पूछा गया कि विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? तो विभवांतर की जहां पे बात की जाएगी तो वोल्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, शक्ति की वाट और विभवांतर की वोल्ट इकाई होती है। अब कूलाम किसका है? तो आवेश का मात्रक है। ओम जो है प्रतिरोध का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मात्रक है। यहां से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा साथियों, तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा। आगे की किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? विद्युत चालकता यानी कि कौन सी धातु है जिसमें बिजली जो है संवहन दर सर्वाधिक है, विद्युत चालकता सबसे ज्यादा है, सबसे तेज उसमें उसकी जो है संवहन दर है, चालकता दर है, वो है चांदी साथियों। यहाँ पे रजत दिया गया है, इसी को चांदी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रजत यानी चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक है। और शुद्ध चांदी सभी धातुओं में सबसे अधिक विद्युत प्रवाहशील है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है साथियों? एम्पियर है। और विद्युत आवेश का अभी हमने बताया था कूलाम, विद्युत विभव का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम, शक्ति का वाट, और ऊर्जा और कार्य की बात की जाए जूल। ऊर्जा कार्य की दोनों की जूल हो जाएगी। आगे कि ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। ओम किसका साथियों? प्रतिरोध। ओम रोध, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, प्रतिरोध। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो अमीटर से। कौन सा उपकरण है? अमीटर है, इससे मापते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध ओम है। अभी हमने बताया प्रतिरोध की इकाई है ओम। अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
प्राकाशिक उपकरण कौन सा है, तो माइक्रोस्कोप। माइक्रो यानी होता ही है अति सूक्ष्म, तो अति सूक्ष्म जीव जंतु या वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है साथियों कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश नहीं है यानी कि अदिश राशि है, तो गति इसमें से अदिश राशि है। कौन सा, गति। सदिश राशियों की बात की जाए तो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, जैसे वेग विस्थापन, त्वरण बल आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखी संवेग आदि। आगे है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो साथियों ये जो प्रकाश वर्ष है इससे क्या मापते हैं, किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। दूरी की बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। साथियों प्रकाश वर्ष होता क्या है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करे वही एक प्रकाश वर्ष होती है। तो साथियों प्रकाश द्वारा एक वर्ष या एक साल में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की है, हमने आपको बताया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। फिर से प्रकाश वर्ष का संबंध पूछा गया है तो दूरी से इसका संबंध है। कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा। इसमें से विद्युत धारा यह मूल भौतिक राशि है। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है, तो केल्विन है। तापक्रम की जो एसआई इकाई है वो है केल्विन। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है साथियों, तो ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, और इसे प्रायः विद्युत बिलों में जो बिजली का बिल आता है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि फर्मी किसका मात्रक है। फर्मी भी लंबाई का मात्रक है लेकिन सबसे छोटा है साथियों। जो मीटर प्रणाली में फर्मी की बात की जाए तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। एक फर्मी मीटर 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, एक फर्मी मीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो साथियों 10⁻−15 मीटर के समतुल्य यानी बराबर होता है। नेक्स्ट है कौन सी अदिश राशि है, तो इनमें से दाब जो है यह एक अदिश राशि है और इसकी इकाई है पास्कल। दाब का जो मात्रक है वो क्या होगा, पास्कल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्री दूरी को मापा जाता है, तो नॉटिकल मील में। ध्यान दीजिएगा, जो समुद्री दूरी होती है उसे नॉटिकल मील में हम मापते हैं। एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर लगभग होता है। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10⁻⁻8। कितने साथियों, 10⁻⁻8। आगे एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, एमकेएस और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। दोनों आपको याद रखना है। एमकेएस और एसआई इसमें होता है न्यूटन, सीजीएस में होता है डाइन। ये बल का मात्रक है। कौन सी राशि अदिश है, तो अदिश है इसमें से सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर ए। एंगस्ट्राम किसकी इकाई है, साथियों तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है एंगस्ट्राम। किसकी इकाई है, तरंग दैर्ध्य। अभी जो पिछले वर्ष बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न जीएस में पूछा गया था साथियों। तो एंगस्ट्राम किसकी इकाई है, तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आवृत्ति को मापा जाता है, तो हर्ट्ज में। आवृत्ति का मात्रक क्या है साथियों, हर्ट्ज है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, और कोई आवृत्ति घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।